हेलो स्टूडेंट्स, कल अपने टॉपिक किया था कुषाण वंश अपने कंप्लीट कर चुके थे। इनमें 3 प्रमुख शासक अपने किए थे, कुजुल कडफिसस, विम कडफिस और कनिष्क। ये कंप्लीट हो चुका था और इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका था। आज अपने चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं, जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, यानी कि जब से दिल्ली पर मुस्लिम आधिपत्य हुआ तब से लेकर 1757 यानी कि प्लासी के युद्ध तक। तो ये जो समय था इसे क्या कहा गया है? संघर्षकालीन भारत कहा गया है। अगर देखा जाए भी लगभग 500-600 ईस्वी के समथिंग, तो उस समय भी भारत पर अरब और मुस्लिम आक्रमण होते रहे, लेकिन ये क्या रहे? असफल रहे। अगर मुख्य अरब आक्रमण की बात की जाए तो वो हुआ 636 ईस्वी में। कब हुआ? 636 ईस्वी में। उस समय तुर्की में खलीफा कौन था? तो खलीफा था उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में भारत पर अरब आक्रमण हुआ। और ये आक्रमण भारत में कहाँ पर हुआ? ठाणे पर हुआ। कहाँ हुआ? ठाणे पर। अगर इस आक्रमण का परिणाम देखा जाए क्या हुआ, तो एक पुस्तक है फुतूह उल बुल्दान। इसके अनुसार यह आक्रमण क्या रहा? असफल रहा, यानी कि इस आक्रमण में अरब जो आक्रमणकारी थे वे पराजित हुए। इस आक्रमण के बाद भड़ोंच और सिंध, 2 स्थान है ये, भड़ोंच और सिंध, इन दोनों स्थानों पर बार बार अरब और मुस्लिम आक्रमण हुए, लेकिन ये क्या रहे? असफल रहे। एक पुस्तक है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। इस चचनामा के अनुसार जो ये आक्रमण हुए भड़ोंच और सिंध पर, इन्हीं आक्रमणों से किसी एक आक्रमण में जो मुस्लिम सेना नायक था मुदाहिरा, मुस्लिम सेना नायक मुदाहिरा, यह पराजित हुआ और मारा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी चचनामा के अनुसार किसी एक मुस्लिम आक्रमण में कौन सा सेनापति या सेना नायक मारा गया, तो वो कौन सा था? मुदाहिरा। कौन सी पुस्तक में ये जानकारी मिलती है हमें? चचनामा से हमें ये जानकारी मिलती है। अगर भारत पर देखा जाए भी प्रथम बार मुस्लिमों का भारत की धरती पर आधिपत्य कब हुआ? सर्वप्रथम तो हुआ सिंध पर। कहाँ हुआ? सिंध पर। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ आक्रमण किसका हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। कब हुआ? तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। उस समय सिंध पर शासक कौन था या सिंध का शासक कौन था? तो वो था दाहिर सेन। ये एक ब्राह्मण था, दाहिर सेन। इन दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के अंतर्गत दाहिर सेन हाथी पर बैठा था, जिस कारण इस पर निशाना लगाना आसान हो गया और दाहिर सेन के एक तीर जाकर लगा, जिसमें दाहिर सेन जो घायल होकर नीचे गिर गया। दाहिर सेन की मृत्यु हो गई और मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम बार भारत की भूमि पर मुस्लिम आधिपत्य स्थापित किया था। अगर इसके बाद देखा जाए भी दाहिर सेन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, तो उनका राजकुमार था जेसिया, वह रानी बाई थी, उन्होंने किले की सुरक्षा की। राजकुमार जेसिया और जो रानी थी इनकी, ठीक है, इन्होंने दोनों ने क्या किया? जो किले की सुरक्षा के लिए, किले की सुरक्षा का दायित्व था वह अपने हाथ में लिया। इसके बाद भी अगर बात की जाए किन किन मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण हुआ, तो उनमें महमूद गजनवी का नाम आता है। कौन आया? महमूद गजनवी का। इसके अलावा किसका नाम आता है? पृथ्वीराज चौहान से बार बार कौन पराजित हुआ? मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। इनका नाम भी आता है, मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। विभिन्न पुस्तकों के अनुसार बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से कई पुस्तकें कहती है 7 बार पराजित हुआ, कई कहती है 11 बार पराजित हुआ, कई कहती है 16 बार पराजित हुआ, लेकिन ये अलग अलग बातें हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? बार बार भारत पर आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने और मोहम्मद गोरी ने। तो देखो बच्चों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 1206 की बात की जाए।
इसी कड़ी में देखा जाए तो 1206 ईस्वी में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हुआ। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया। कब किया? तो 1206 ईस्वी में। बताया जाता है भी यहीं से दिल्ली सल्तनत पर प्रथम बार मुस्लिम आक्रमणकारी सफल हुए और मुस्लिमों का जो आधिपत्य था वह शुरू हो चुका था। प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह कब से कब तक रहा? तो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर रहा। कौन रहा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखो बच्चों, अपने यहाँ से शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत। कहाँ से? 1206 ईस्वी थे। अब तक अपना मैटर हो चुका है भी जो भारत पर अरब या मुस्लिम आक्रमणकारी हुए, ज़्यादातर ये आक्रमण होते थे किस साइड से हुए? तो पश्चिम की साइड से हुए। किस साइड से हुए? पश्चिम की साइड से हुए। तो इन आक्रमणों के बारे में हमने जानकारी ली। फतुह उल बुल्दान में हमें पता चला भी 636 ईस्वी में जो अरब आक्रमण हुआ वह अरब इसमें क्या रहे? पराजित रहे। भड़ोच और सिंध पर इनका बार बार आक्रमण हुआ। चचनामा के अनुसार मुस्लिम सेना नायक जो था मुदायरा, इन्हीं में से किसी एक आक्रमण में मारा गया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ जिसमें दाहिर सेन पराजित हुआ। और दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की, जब भारत यानी कि दिल्ली पर प्रथम बार मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई थी। तो बच्चों, इसके ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, छोटा सा मैटर है। आप इसको घर पे लर्न करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।